देवताओं के दुर्गति की नाश करने वाली देवी जगदम्बा महामाया कहलाई देवी दुर्गा, और देवी दुर्गा की दुर्गति की नाश करने वाली देवी कहलाई माता काली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कराल भयाल रूपी माँ काली की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे ये कराल भयाल रूपी देवी हमारे घरों में ममतामयी माँ बन के पूजे जाने लगे? श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में हम लोग घरों में दिए जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस दिन लक्ष्मी पूजा क्यों होता है? क्या संबंध है लक्ष्मी पूजा का दिवाली के साथ? चलिए आज साथ मिलकर इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। वो समय था महिषासुर के मृत्यु के पश्चात का, जब देवताओं को स्वर्ग लोक वापस मिल ही गया था, लेकिन दानव यहीं पर रुकने कहाँ वाले थे। वो सब इकट्ठे होकर फिर देवी के ऊपर आक्रमण करना शुरू किए। पहले आए चंड और मुंड। देवी के हाथों चंड और मुंड का निधन हो गया और देवी कहलाए चंड मुंड के निधन करने वाली चामुंडा। इसके बाद एक दानव और दानव के सेना देवी के हाथों मारे जाने लगे, उनका निधन होने लगा। लेकिन एक दानव ऐसा था जिसका निधन करना, जिसका संहार करना थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। वो था रक्त बीज, जिसकी एक बूंद रक्त भूमि पे गिरते ही वहीं से नया रक्त बीज पैदा हो जा रहा था। एक के बाद एक रक्त बीज को खत्म करते करते, रक्त बीज के साथ युद्ध करते करते देवी इतना क्रोधित हो गई कि देवी की उस क्रोधित ललाट की कृष्ण कोश से एक अद्भुत नारी शक्ति का जन्म हुआ। प्रकट हुई माँ काली। कराल बदनांग घोरंग मुक्त केसी चतुर्भुजंग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुंडमाला विभूषितांग। यह है हमारी माँ काली के स्वरूप, जो घोर कराल बदनी है, जिनके गले में मुंडमाला टंगे हुए हैं। माँ काली प्रकट हुई और अपने खड्ग और खरपर से रक्तबीज का विनाश किया। एक कहानी हम लोग लगभग सब जानते हैं, लेकिन जो दूसरी कहानी है कि ये विकराल रूपी देवी जो शमशान चारिणी है, शमशानों में रहने वाली है, ये शमशान चारिणी विकराल रूपी क्रोधित देवी ममतामयी माँ कैसे बन गई, हमारे घरों में कैसे पूजे जाने लगी? इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। समय था 16 शताब्दी का। बंगाल के नवद्वीप में एक महान पंडित ब्राह्मण थे जिनका नाम था कृष्णानंद भट्टाचार्य, जिन्हें हम कृष्णानंद आगम वागीश के नाम से जानते हैं। कृष्णानंद मातृ साधक थे, मातृ सेवक थे। वो खुद को माँ का बच्चा मानते थे और माँ काली को अपनी माँ मानते थे। लेकिन ये वो वक्त था जब काली पूजा तो होती थी, लेकिन काली पूजा काली मूर्ति में नहीं होती थी। मूर्ति बना के पूजा का प्रचलन तभी तक शुरू नहीं हुआ था। तब काली पूजा होती थी कलश में, कलश को साक्षी मान के, या फिर एक तांबे के पात्र में काली यंत्र बना के उस यंत्र में काली पूजा होती थी। और कृष्णानंद जब ये पूजा करते थे, उनके मन में एक बड़ा खेद रहता था हमेशा कि मेरी माँ, जिनको मैं माँ ज्ञान करके इस तांबे यंत्र में पूज रहा हूँ, मैं उनको इन आंखों से नहीं देख सकता। इसी तरह एक दिन जब वो शमशान में साधना में लीन थे, वो मन ही मन रोते रोते माँ को बस यही कह रहे थे कि हे माँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, इस बच्चे को अपने स्वरूप का दर्शन दो। मुझे मंत्रों के माध्यम में पता है आप देखते कैसे हो, लेकिन ये नयन आपके दर्शन से वंचित है। मुझे और वंचित ना रखिए, मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। उसी रात शमशान में एक दैववाणी हुआ कि कल प्रातः जिस भी नारी मूर्ति को, जिस भी मातृ मूर्ति को तुम पहला देखोगे, वही मातृ मूर्ति मेरा मूर्ति होगा। पूरे रात सो नहीं पाए कृष्णानंद जी, और सुबह उठते ही जब वो गंगा स्नान करने गए, गंगा स्नान करके लौटते ही गांव के अंतिम घर के बाहर उन्हें एक वधू दिखाई दिया। गांव की एक निम्न वर्गीय वधू जो सुबह सुबह गोबर के उपले लगा रही थी दीवार में। निम्न वर्गीय यह वधू कृष्णांगी थी। एक हाथ में गोबर का इतना बड़ा स्तूप और दूसरे हाथ में गोबर का एक छोटा स्तूप लेके उपले देने ही जा रही थी दीवार में, और उनका एक पैर रखा हुआ था एक पत्थर के ऊपर, मानो शिव के ऊपर काली का पैर हो। इतने परिश्रम के कारण वो पसीने से लथपथ थी, और पसीने पोंछने गए तो अपने हाथों से सिंदूर को भी खराब कर लिया, और इस परिश्रम के कारण उनका साड़ी भी थोड़ा इधर उधर हो गया था। इतने में जब ये वधू दूर से कृष्णानंद जी को आते हुए देखे तो एक पर पुरुष को देख के वो बड़े लज्जित हो गए और अपने जीवा बाहर कर ली। लज्जा से वो अपने जीव को बाहर कर ली और कृष्णानंद जी को अपने सामने अपने आराध्या
अपनी माँ महामाया जगत जननी माँ काली दिखाई दी। उसी दिन उसी क्षण कृष्णानंद जी को पता था ये कोई साधारण वधू नहीं है, ये मेरी माँ है जो इस साधारण वधू के वेश में मुझे आके अपने स्वरूप को दिखाए। कृष्णानंद जी घर को लौट आए और मिट्टी से फिर से उसी प्रतिमा को बनाए। कार्तिक की इस अमावस में जो काली पूजा होती है, ये काली पूजा कृष्णानंद जी शुरू किए थे, जो पूजा आज हम लोग सब अपने घरों में उन्हीं ममतामयी माँ की मूर्ति को साक्षी मान के अपना अर्घ, अपना प्रणाम, अपना नमस्कार, अपना श्रद्धा, अपना भक्ति अर्पण करते हैं। तो कृष्णानंद भट्टाचार्य या कृष्णानंद आगम वागीश इसी तरीके से पहली बार काली मूर्ति को बनाए और काली पूजा इसी तरह शुरू हुआ कार्तिक के अमावस तिथि में। इस तिथि का एक और बहुत बड़ी महत्व है, वह है रावण वध के पश्चात, सीता माता के उद्धार के पश्चात इसी तिथि में श्री राम अयोध्या लौट आए थे। श्री राम के अयोध्या लौटने के खुशी में पूरे अयोध्या को दिए से सजा दिया गया था। हर घर में दिए जला के राम के वापस लौटने की खुशी मनाई गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक राजा का वापस आना नहीं था, ये एक सीख था कि दुराचारी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म के एक रक्षक के हाथ उसका विनाश निश्चित है। रावण कितनी भी शक्तिशाली हो, कितनी भी पराक्रमी हो, राम के हाथों उसका निधन होना निश्चित है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई का ध्वज लहराने के लिए एक राम हमेशा खड़ा रहेगा। राम ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक भरोसा है, ये एक सहारा है, ये शक्ति है अन्याय के खिलाफ खड़े होने का, विजय का ध्वज लहराने का। ये कहानी हम सबको पता है कि श्री राम के वापस लौटने की खुशी में आज भी हम घरों में दिए जला रहे हैं, आज भी हम भगवान के वापस आने की खुशियां मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा आखिरी सवाल बच जाता है कि इसी दिन लक्ष्मी पूजा का क्या प्रसंग आता है। इसका जवाब ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच गए थे लक्ष्मी पुराण के पन्नों में, और वहां हमें पता चला कि आज ही का दिन वो दिन था जिस दिन समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। लक्ष्मी और लक्ष्मी धन्वंतरी सब आज ही के दिन प्रकट हुए थे, और आज ही का दिन वो दिन था जिस दिन माँ लक्ष्मी अपने सारे वैभव के साथ स्वर्ग लोक को पधारे थे। माँ लक्ष्मी की स्वर्ग आने की खुशी में उस दिन स्वर्ग को ऐसे सजाया गया था मानो राम के आने की खुशी में अयोध्या को सजाया गया हो। स्वर्ग के हर एक कोने में दिए जलाकर उस दिन दीपान्विता मनाया गया था। उस दिन माँ लक्ष्मी के स्वर्ग आगमन के कारण से लक्ष्मी पूजा का प्रवर्तन मर्त लोक में हुआ कि जैसे माँ लक्ष्मी उस दिन स्वर्ग को पधारे हैं, वैसे इसी दिन माँ लक्ष्मी हमारे घरों में पधारे, हमारे घर में अचल होके हमारे घर में हमारे जीवन में रह जाए। तो आज के इस एक दिन का इतना महत्व है जो कह के और बता के हम लोग अंत नहीं कर पाएंगे। श्री राम का लौट आना हो, काली पूजा का प्रवर्तन हो, लक्ष्मी जी का अपने घरों में अपने जीवन में पधारना हो, ये दिन एक दिन जिसकी कथा अनेक, जिसकी गाथा अनेक, जिसकी गुरुत्व अनेक, जिसकी महत्व अनेक। माँ की कृपा से हम सब के घरों में शांति और समृद्धि बने रहे, हम सब परिवारों के साथ खुश रह सके, बस इतनी ही कामना है। कंटेंट से भरे हुए इस भीड़ में कहीं हम आपस में खो ना जाए, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी यह कथा यात्रा एक साथ चलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।